एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। अगली बड़ी खबर उन्नाव से है और सिस्टम पर सवाल खड़े करने वाली तस्वीर वहां से आई है। जर्जर पुल पर सफर करने को मजबूर है आम लोग। जान जोखिम में डालकर लोग सफर करते हैं इस जर्जर पुल पर। मनरेगा के तहत बने पुल की किसी ने सुध नहीं ली। इसका निर्माण 2008 में हुआ था और पहली ही बाढ़ में यह पुल बह गया था। पहली ही बाढ़ में ताजा बना पुल बह गया और किसी ने इसकी सुध नहीं ली। किसी ने इसका हाल नहीं जाना, किसी ने आम लोगों की तकलीफ नहीं देखी और 2008 से 2021 का साल आ गया, लोग वैसे ही भुगतने को मजबूर हैं, ऐसे ही कठिनाइयां झेलने को मजबूर हैं जैसे कि इस पुल के बहने के बाद उनके सामने आई। आप पुल की जर्जर हालत देखिए, आप लोगों को जान जोखिम में डालकर इस पुल के ऊपर से गुजरता देखिए और आपको बताएं कि 2008 में ये पुल बना, पहली ही बार में बह गया और अभी तक इसकी हालत का जायजा किसी ने नहीं लिया, किसी ने सुध नहीं ली, किसी ने आम लोगों की तकलीफ नहीं देखी। ये देखिए छात्राएं कैसे अपनी साइकिल लेकर गुजर रही हैं। पूरा मामला क्या है, जाहिर सी बात है आपके जहन में ये सवाल जरूर होगा, तो वो हम आपको दिखाते हैं कि पूरा मामला है क्या उन्नाव का। दूलीखेड़ा गांव में यह पुल बना, जर्जर है, लोग जर्जर पुल पर आने जाने को मजबूर हैं। एक हिस्सा टूट चुका है, इसका 10 साल पहले बाढ़ में बह गया था। आप तस्वीरें देख लीजिए, एक हिस्सा इस पुल का टूट गया पहली बार में और इस पर से ही लोग गुजर रहे हैं। तब से लगाए अब तक लोग इसी टूटे हुए हिस्से से गुजरने को मजबूर हैं। 10 साल पहले इसका यह हिस्सा बाढ़ में बह चुका है। हादसे का खतरा हमेशा बना रहता है। पुल से लोगों को ज्यादा दूरी तय करनी पड़ती है। तहसील मुख्यालय आने के लिए ज्यादा वक्त लगता है। 15 किलोमीटर का ज्यादा सफर करने की मजबूरी है। मुख्यालय जाने के लिए फतेहपुर आना पड़ता है। ये तकलीफें लोगों की और एक्सक्लूसिव आप तस्वीर देख रहे हैं पुल की, ये देखिए आप। पुल बना 2008 में और पहली ही बार में इसका एक अच्छा खासा हिस्सा बह गया। यह है व्यवस्था। उन्नाव की दूरी सूबे की राजधानी लखनऊ से कोई ज्यादा दूर नहीं। वहां पर हालात ये, तस्वीर देखिए आप, छात्राएं स्कूल जाते वक्त अपनी साइकिल इसी टूटे हिस्से पर से लेकर गुजरने को मजबूर। तस्वीरें एक्सक्लूसिव। 15 किलोमीटर का ज्यादा सफर करना पड़ता है अगर ये पुल ना इस्तेमाल करें लोग। मुख्यालय जाने के लिए फतेहपुर जाना पड़ता है। उन्नाव से खबर, तस्वीरें परेशान करने वाली। आखिर ऐसा क्यों? वित्त आयोग के बजट से इसका निर्माण हुआ था, मनरेगा के तहत इसका निर्माण हुआ था और पहली बार में बह गया इसका एक हिस्सा। एक साल तक मात्र ठीक हालत में रहा यह पुल और उसके बाद पहली बार में इसका हिस्सा बह गया। एक बार फिर से आप पूरी पिक्चर देखिए, ये पूरा ब्रिज आप देखिए और तकलीफ को समझने की कोशिश करिए, हालात को समझने की कोशिश करिए इस तस्वीर से। एक्सक्लूसिव है ये। उन्नाव में सिस्टम पर बड़े सवाल ये तस्वीर खड़ा कर रही है। ये बहा हुआ पुल का हिस्सा खड़ा कर रहा है। देखिए आप तस्वीरें, एक अच्छा खासा 120 मीटर इसकी लंबाई बताई जा रही है बहे हुए हिस्से की। ये पुल टूटा हुआ है, किस तरह से आप लोग सफर तय करते हैं, कितनी मुश्किल होती है? सर हम लोगों को बहुत दिक्कत होती है। कहीं जाना होता है तो वहाँ फतेहपुर से 10 किलोमीटर दूर से गरेर के जाना पड़ता है और बाढ़ में बहुत दिक्कत होती है। हम लोगों को कोचिंग जाना होता है तो इधर फतेहपुर से पुल बना है, वहाँ से गरेर के जाते हैं। पुल ना बनने की वजह से हम लोग उन्नाव नहीं जा पाते हैं पढ़ने, फतेहपुर जाते हैं पढ़ने। समस्या है, ना एम्बुलेंस आ पाती है, ना ही जो है 20 किलोमीटर दूर फतेहपुर का गांव है शिवराजपुर, वहां से जो है गरेर के आना पड़ता है। लड़कों की ब्याह, लड़कियों की शादी ब्याह में भी दिक्कत आती है। आप लोगों ने किसी से शिकायत की इस संबंध में? शिकायत किया गया है, कई बार मांग की गई है सेतु निगम से, उसमें जो है इंक्वायरी भी हुई है, नाप नूप ले गए, उसके बाद में भी नहीं कुछ बना। यहाँ लगभग कितनी आबादी इससे प्रभावित है? 5000 के लगभग है जो 10 साल से टूटा है, जिससे लोगों को फतेहपुर जनपद से होकर उन्नाव आना पड़ रहा है। बनवा देंगे उसको कागज दे दी। इस तरह के काम तो हमको अच्छे लगते हैं। इस तरह के जो और भी कोई बात हो। वहाँ के लोगों का कहना है कि हमने जनप्रतिनिधियों और प्रशासन के चक्कर काटे लेकिन कोई हल नहीं मिला उनको।
जो लोग कहते हैं उनकी बात का आदर है, मगर हमको कागज मिल जाएगा तो करना है। अनु टंडन पूर्व सांसद और सपा नेता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। अनु जी, स्वागत आपका एबीपी गंगा पर। आप इसी क्षेत्र से हैं, इस पुल की ऐसी हालत के बारे में आपको कोई जानकारी है? जी, ऐसा है कि उस गांव में मैं अक्सर जाती रहती हूँ और पहले भी गई हूँ। ये जो दो गांव हैं ये गंगा पार है, मतलब उन्नाव से गंगा पार करके जाना पड़ता है और ये पांडू नदी बीच में पड़ती है जी। लेकिन इस जगह तो पहले जब मैं शुरू में जाती थी तो जाना असंभव सा एकदम लगता था, लेकिन हमारे माननीय मुलायम सिंह जी के कार्यकाल में समाजवादी पार्टी जब सरकार में थी तो दो यहाँ पर बड़े पुल बने थे और उन पुलों की वजह से जो 50 किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ता था वो शॉर्टन हो गया था, कम हो गया था। लेकिन एक ये तीसरा पुल जो हम आजकल देख रहे हैं जिससे ये चर्चा बना है, ये पुल लोकल स्तर पे मेरे ख्याल से प्रधान ने मनरेगा वगैरह के हिसाब से एक बनवा दिया था, जो कि एकदम जर्जर हालत में अब खाली लकड़ी का ढांचा रह गया है। तो इस पुल को देखकर आप लोग देख रहे हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि अभी की सरकार इसकी इस जर्जर हालत को ठीक करने में भी कुछ नहीं लेकिन ये 2008 में ही बह गया था, ये इसको 10 साल हो गया इस हालत में आए हुए। हाँ, तो ये तो लोकल गवर्नमेंट को ही करना पड़ता है और लोकल गवर्नमेंट ने ओके किया हुआ है इसको, एज फार एज आई रिमेम्बर, लेकिन ये बनने का कार्यकाल नहीं बन पाया है। ये लोकल ही हो सकता है। दिस इज अ लोकल पुल दैट यू आर टॉकिंग अबाउट, इट इज नॉट। मैं जब सांसद थी तो उस समय मेरा इसमें हस्तक्षेप भी नहीं हो पा रहा था, क्योंकि ना तो तब उस वक्त अपनी सरकार ना होने की वजह से हम किसी को कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे। लेकिन ये जो है दो पुल हैं और ये एक पुल जो है अगर चाहे तो लोकल गवर्नमेंट इमीडिएटली इस पे एक्शन ले सकती है। बहुत धन्यवाद। ऑलरेडी देयर इज देयर विद ऑल। बहुत धन्यवाद अनु जी। अनु टंडन कह रही है कि स्थानीय सरकार इसका संज्ञान लेकर इसे बनवा सकती है। आशीष गौड़ हमारे स्थानीय संवाददाता, उन्नाव संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। आशीष, कौन है जिसको इसके लिए जिम्मेदार माना जाए, जिसने लोगों की शिकायत तकलीफ पर ध्यान नहीं दिया और ये पुल इस हालत में है? जी, आपको बता दें ये पूरी तरीके से इस पुल के लिए जिम्मेदार जो है पीडब्ल्यूडी विभाग है। हालांकि ये पुल जो निर्माण कराया गया था मनरेगा के मजदूर के द्वारा निर्माण कराया गया था, लेकिन उसके बाद इसके रखरखाव के लिए पीडब्ल्यूडी विभाग को दिया गया था। आपको बता दें कि पिछले 10 साल से ये पुल इसी स्थिति में है और इससे कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने एक खबर चलाई थी और आज की, जहाँ पे भी एक लकड़ी का पुल का निर्माण हुआ था और उसके बाद काफी जो है जो उस समय मंत्री थे उन्होंने कहा था कि बारिश खत्म होने के बाद पुल का निर्माण होगा, लेकिन बारिश खत्म होने के 4 महीने के बाद भी आज भी वो वाला भी पुल जो है इसी स्थिति में बना हुआ है। और ये पुल जो है 2008 में इसका निर्माण हुआ था और 9 में ही ये पुल बह गया था। उसके बाद से लगातार जो वहाँ के ग्रामीण है उन्होंने जो क्षेत्रीय विधायक थे और जी। बहुत धन्यवाद आपका आशीष। हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे हमारे साथ। वीरेश, 2008 में पुल बना, पहली ही बारिश में उसका 120 मीटर हिस्सा बह गया, तब से लेकर आज तक सभी लोग उस पर किसी तरह रेंगते हुए अपनी जान बचाते हुए उसे पार करने को मजबूर हैं। न करें तो 15 किलोमीटर घूम के आना पड़े। एक के बाद एक जिम्मेदार लोगों को हमने देखा, विधानसभा अध्यक्ष को सुना, अनु टंडन को सुना, कोई ऐसा लगता ही नहीं कि फिक्रमंद जान पड़ता। और हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि जिम्मेदार पीडब्ल्यूडी है। जिम्मेदार तो बहुत सारे लोग हो गए वीरेश। देखिए राजेंद्र, अदम गोंडवी ने लिखा है कि तुम्हारी किताबों में, तुम्हारी फाइलों में गांव का जो मौसम है वो गुलाबी है, लेकिन ये आंकड़े झूठे हैं और ये जो दावे हैं वो किताबी हैं। तो पूरी तरीके से जो सिस्टम है उस पर ये सवाल खड़ा करता हुआ उनकी जो ये लाइनें हैं। और हम अनु टंडन की बात कर लें, अनु टंडन सांसद थी, किस तरह से वो पल्ला झाड़ रही थी कि मेरी सरकार राज्य में नहीं थी, गठबंधन की सरकार थी, बसपा भी गठबंधन में यूपीए की थी और सपा भी गठबंधन में थी। अनु टंडन बहुत ही आसानी से अपनी जिम्मेदारी से बचकर निकल गई। तो ये जो नेता है एक दूसरे पर अपनी जो जिम्मेदारी थोप कर चले जाते हैं, मैं नहीं, उनका नहीं, इनका, ये उसी का परिणाम है। और रही बात, ये भ्रष्टाचार का प्रतीक है। मनरेगा में जिस तरह का भ्रष्टाचार है और बार बार एबीपी गंगा दर्शकों को यह दिखाता है कि मनरेगा को लेकर जो शौचालय बनाए गए, जो तमाम तरह के निर्माण कराए गए, उसमें जो घोर भ्रष्टाचार है, अधिकारियों की जो मिलीभगत है, जो मुरादनगर की घटना हुई है, ये सभी
कुछ एक तरह से दृश्य है और ये आंखें खोलने वाला दृश्य इसलिए है कि सरकार को समझना होगा। विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित 4 साल लगभग होने को है ये सरकार, वहां से एमएलए हैं, बड़ी साफ सुथरी छवि के बहुत ही कर्मठ बुजुर्ग मुख्यमंत्री, बहुत स्नेह करते हैं उनको, बहुत ही आदरणीय है। बावजूद उसके उनकी विधानसभा क्या है, लगभग 140 किलोमीटर 130 किलोमीटर प्रदेश की राजधानी से उसकी दूरी होगी और तमाम जो भी वहां के विधायक रहे उसकी सरकार रही है प्रदेश में, फिर भी इस तरह की बातें शोभा नहीं देती। हृदय नारायण दीक्षित जी ने भी, जो वही बहुत ही वरिष्ठतम व्यक्ति है राजनीति में, उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का बड़ा आदर है, लेकिन वो भी इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बात करते हैं तो ये शोभा नहीं देता, जबकि उनकी पहुंच तो बहुत ज्यादा है। बिल्कुल आपने सही कहा वीरेश, उनकी पहुंच बहुत ज्यादा है, आपने बिल्कुल ठीक कहा। वो विधानसभा अध्यक्ष हैं, एक संवैधानिक पद पर हैं, मुख्यमंत्री उनसे बहुत स्नेह करते हैं, उसके बाद भी उनकी बात से लगा कि वो लोगों की तकलीफ से, उनकी शिकायतों से अनजान हैं। उनकी बात से बिल्कुल साफ साफ जाहिर हुआ ये ज्यादा तकलीफ देने वाला है। इसके पीछे, इसके पहले अनु टंडन ने जो कहा वो और ज्यादा गैर जिम्मेदाराना साउंड करता है। और जो विधायक आपने बिल्कुल ठीक कहा यहां से चुनकर गए विधानसभा में, वो कितने जिम्मेदार थे ये पुल की दशा बता रही है। पीडब्ल्यूडी के अधिकारी, प्रशासन के लोग कितने जिम्मेदार हैं, कितने संवेदनशील हैं लोगों की तकलीफ के प्रति। 5000 लोग प्रभावित हैं वीरेश, वो साफ पता चलता है वीरेश। और ये ऐसा नहीं है कि ये प्रदेश में कोई अनोखा मामला हो, अकेला मामला हो, कोई यूनिक तस्वीर दिखाई दे रही हो। ऐसी तस्वीरें हमने कई देखी हैं और एक तस्वीर ने तो अभी 25 लोगों की जान भी ले ली जिसका जिक्र आप कर रहे थे, फिर भी ऐसी तस्वीरें खत्म नहीं होती वीरेश। देखिए राजेंद्र, एबीपी गंगा एक जिम्मेदार चैनल है और इन दर्शकों को ये तस्वीरों के माध्यम से सचेत करना चाहता है और साथ ही साथ जो सरकार है, जो सरकार के नुमाइंदे हैं, जो बड़े अधिकारी हैं, जो ये नहीं जानते कि उनकी फाइलों में जो गांव का मौसम बहुत गुलाबी दिखता है, जो मुख्यमंत्री के सामने जाकर दिखाते हैं कि बहुत कुछ अच्छा हो गया, गांव में तो पूरी तरीके से राम राज्य आ गया, उनका ये पर्दाफाश है। अगर केशव मौर्य उप मुख्यमंत्री एबीपी गंगा की इस खबर को देख रहे होंगे तो तुरंत संज्ञान लेंगे और जो 10,000 से ज्यादा ग्रामीण प्रभावित हैं उनका पुरसा हाल लेंगे और उनकी समस्या पर ध्यान देंगे। बहुत दूर नहीं है फतेहपुर और उन्नाव और प्रयागराज की उनकी कर्मभूमि। और साथ ही साथ अगर मुख्यमंत्री देख रहे होंगे और मुख्यमंत्री कार्यालय देख रहा होगा तो जाहिर सी बात है जो मुख्यमंत्री की कार्यशैली है वो तुरंत संज्ञान लेंगे। एबीपी गंगा ने इसी वजह से इस दृश्य को दर्शकों को दिखाना चाहा है और सबसे ज्यादा हमारी मंशा ये है कि सरकार के जो नुमाइंदे हैं और हृदय नारायण दीक्षित जो विधानसभा अध्यक्ष हैं उनको भी सरकार देख ले, मुख्यमंत्री जी देख लें, केशव मौर्य देख लें। और अगर विधानसभा अध्यक्ष के स्थिति, अगर उनके विधानसभा की स्थिति ऐसी है तो फिर 2022 नजदीक है और ऐसे में सरकार को अलर्ट रहने की जरूरत है और ऐसी चीजों को एबीपी गंगा लगातार दर्शकों के सामने लेकर आएगा, सरकार के सामने लेकर आएगा। हमारी ये जो मुहिम है वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि सरकार के जो अधिकारी हैं, आला अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी हैं, जो प्रमुख सचिव हैं पीडब्ल्यूडी के, जो जिम्मेदार लोग हैं, वो इन खबरों को देखेंगे जब वो, चूंकि उनकी फाइलों में तो लगता है कि गांव में राम राज्य आ गया है, गांव का सर्वांगीण विकास हो गया है, लेकिन इन तस्वीरों के माध्यम से हम दिखाना चाहते हैं कि हे सरकार, हे मुख्यमंत्री, हे पीडब्ल्यूडी के मंत्री, हे उप मुख्यमंत्री, आप देखिए कि अभी भी गांव में ये दृश्य है, लोग इस तरह से जोखिम उठाने को मजबूर है। ऐसे में एबीपी गंगा आपसे गुहार लगा रहा है, आपसे निवेदन कर रहा है कि हे मंत्री, हे मुख्यमंत्री, हे विधानसभा अध्यक्ष, अब सचेत होइए और दुल्लीपुर गांव के जो इस तरह के 10,000 से ज्यादा जनता है उसका पुरसा हाल लीजिए। अगर एबीपी गंगा ये कराने में सफल रहा तो मैं मानूंगा कि एबीपी गंगा की ये जो मुहिम है आगे भी चलती रहेगी और हमेशा चलती रहेगी और एक तरीके से हमारे लिए, हमारा जो एक पत्रकारिता का धर्म है वो पूरा होगा। और ऐसी तस्वीरों को हम और सामने लेकर आएंगे कि मुख्यमंत्री अलर्ट हो और जो उप मुख्यमंत्री वो भी अलर्ट हो। और हमारा निवेदन है, एबीपी गंगा का निवेदन है इन मुख्यमंत्री से, उप मुख्यमंत्री से कि इस दृश्य
दृश्य को देखने के बाद फौरन वहां कार्रवाई शुरू कर दे। हृदय नारायण दीक्षित जी से भी निवेदन है कि इस तरह के गैर जिम्मेदार बात न कहें, वो उनकी पहुंच मुख्यमंत्री तक है। केशव मौर्य भी उनका आदर बिल्कुल करते ठीक कहा हैं, आपने, केवल बिल्कुल एक ठीक फाइल कहा दौड़ानी है, वो एक फोन करना है और इस बात को रखना है। अगर वो इतना भी नहीं कर सकते तो 2022 दूर नहीं है। हृदय नारायण दीक्षित को यह देखना होगा कि 2007 में किसी दूसरे दल की विधायक था, 2012 में कोई दूसरे दल का था, बिल्कुल, 2017 में वो विधायक बने, तो 2022 में भी ये इतिहास बिल्कुल न आप ठीक कह दोहराया रहे जाए। हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। सीधे जिम्मेदार हैं वो, यहाँ के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, बड़े संवैधानिक पद पर हैं, सीनियर लीडर हैं, उनके लिए बहुत आसान काम है ये। इस पुल का निर्माण कर देना इस हिस्से का बहुत आसान काम है उनके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद वीरेश, बहुत धन्यवाद आपका इस बातचीत के लिए, इन जानकारियों के लिए। उम्मीद करते हैं कि ये जो तस्वीर हमने दिखाई है, आप सबके सामने रखी है, ये उन लोगों ने भी देखी होगी जो इस खस्ता हाल स्थिति को दुरुस्त कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, स्थितियों को पटरी पर ला सकते हैं और एक गांव के हजारों लोगों की तकलीफ को दूर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।